दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के पास क्या है या दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनियों के पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। वो फैक्ट्रियां नहीं, मशीनें नहीं, वो है वो चीज जो दिखाई नहीं देती पर सब कुछ बदल देती है। एप्पल के पास कितनी जमीन है, स्टारबक्स के पास कितनी मशीनें, शायद आपको नहीं पता, क्योंकि उनकी असली ताकत कभी गिनी नहीं जा सकती, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। गीता कहती है योग है कर्मेशु कौशलम। गीता में एक्सीलेंसी ही को योग की उपाधि से नवाजा गया है और शायद यही आज की अर्थव्यवस्था की नई परिभाषा भी है, जहां संपत्ति दिखती नहीं पर हर निर्णय के पीछे उसका असर धड़कता है। बैलेंस शीट मिस द ट्रूथ बिकॉज द रियल वेल्थ ऑफ ए कंपनी इज नॉट इन एसेट्स यू कैन टच बट इन द आइडियाज, ट्रस्ट एंड कल्चर यू कैनॉट सी। जैसे दीपक की लौ को छू नहीं सकते पर वही अंधकार मिटाती है, ऐसे ही आधुनिक व्यवसाय की असली शक्ति भी अदृश्य है। वो है इंटेंजिबल कैपिटल, जो सब कुछ रोशन करती है पर खुद नहीं दिखती। 1990 के दशक के बाद से दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। जहां कभी पूंजी का मतलब था मशीनें, फैक्ट्रियां और इमारतें, वहीं अब सॉफ्टवेयर, R&D, डिजाइन और ब्रांड वैल्यू ने ले ली है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोध बताते हैं कि आज कंपनियों का अधिकांश मूल्य इंटेंजिबल कैपिटल में छुपा हुआ है। ऐसी पूंजी जो अकाउंट बुक में नहीं बल्कि दिमागों, रिश्तों और संस्कृति में बसती है। अलेक्जेंडर हार्वर्ड वर्चुअस लीडरशिप के लेखक कहते हैं ट्रू ग्रेटनेस इज नॉट इन द पावर और पोजेशंस बट इन कैरेक्टर एंड वर्च्यू। यानी असली संपत्ति मशीनों में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र, ट्रस्ट और विजन में है। अब सोचिए एक गृहिणी को जो कभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाती, और वही तो असली रिसोर्स मैनेजर है। वो जानती है किस दिन कौन सी जरूरत ज्यादा है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, इसका मन कैसा है। उसकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं धैर्य, स्नेह और दूरदृष्टि। वो किसी एक्सेल शीट में नहीं दिखती पर वही परिवार की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को तय करती है। जैसे एक अच्छा दोस्त हमें धीरे धीरे प्रभावित करता है, हमारे भीतर काफी कुछ बदल भी देता है, वैसे ही इंटेंजिबल कैपिटल भी किसी संस्था या व्यक्ति के भीतर शांत पर गहरे स्तर पर काम करती है। हमारा अकाउंटिंग सिस्टम आज भी इंडस्ट्रियल एज में अटका हुआ है, जहां मशीनें दिखती हैं पर सॉफ्टवेयर नहीं। R&D, ट्रेनिंग, कल्चर, ये सब खर्च कहलाते हैं जब ये भविष्य की पूंजी है। अलेक्जेंडर हार्वर्ड कहते हैं कि लीडरशिप इज अबाउट मैग्नेमिटी, द ग्रेटनेस ऑफ द सोल, और यही मैग्नेमिटी, वही व्यापकता किसी कंपनी की सबसे कीमती इनविजिबल कैपिटल है। तो सीखिए इंटेंजिबल कैपिटल क्या है। आज समझते हैं 4 C's फ्रेम से। फर्स्ट, ह्यूमन कैपिटल, कर्मचारियों का कौशल, ज्ञान और चरित्र। सेकंड, स्ट्रक्चरल कैपिटल, सिस्टम, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर और इनोवेशन का कल्चर। थर्ड, कस्टमर कैपिटल, ब्रांड लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। फोर्थ, सोशल कैपिटल, वैल्यूज, कोलैबोरेशन और लीडरशिप बिहेवियर। यानी असली पूंजी मशीनों में नहीं बल्कि मनुष्य, विचार और संस्कृति में है। गीता में कृष्ण ने कहा भी है कि एक्सीलेंसी इन एक्शन इज योग। यह वाक्य आधुनिक इंटेंजिबल इकोनॉमी का सार है, जहां सफलता बाहरी साधनों से नहीं बल्कि अंततः कौशल और संतुलन से आती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कर्म करते रहो। यह लॉन्ग टर्म माइंडसेट वही है जो किसी कंपनी की अमूर्त पूंजी को स्थायी बनाता है, इंटेंजिबल एसेट्स को स्थायी बनाता है। इंटेंजिबल इकोनॉमी ने एक नई दुनिया गढ़ी है जहां विचारों की कीमत मशीनों से ज्यादा है, लेकिन इसी ने नई चुनौतियां भी दी हैं। इनइक्वालिटी, स्किल्ड लेबर शॉर्टेज और टैक्सेशन की जटिलताएं। अब नेतृत्व का अर्थ सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पर्पज, कल्चर
और ट्रस्ट में निवेश है। असली पूंजी वो नहीं जो गिनी जा सके, बल्कि वो है जो महसूस की जा सके। जैसे एक गृहिणी अपने परिवार की इनविजिबल सीईओ होती है, वैसे ही हर नेता को अपनी संस्था की सोल को संभालना होगा, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं, कैरेक्टर शीट तय करेगी भविष्य। मशीन डेप्रिशिएट बट विजडम एप्रिशिएट्स। थैंक यू वेरी मच।